गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है, और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से इसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो मेंस आंसर राइटिंग की बहुत कमी देखी जाती है। सामान्य तौर पर सभी लोग विषयगत पढ़ते रहते हैं, तो मेरे मन में ये आया कि मेंस सीरीज़ चालू की जाए ताकि सभी लोगों को एक ऐसा बढ़िया तरीके से फॉर्मेट मिले जिससे उन्हें बहुत ही सहूलियत हो एक आंसर को फॉर्मेट करने की, किस तरीके से उसे फॉर्मेट करके मेंस में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है और अधिक से अधिक नंबर जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया है और आपको इसे फॉलो करते जाना है। एक बात याद रखना कि जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर मेरा जिस दिन डले उसे आपको उसी दिन देख लेना है, उसे आपको उसी दिन लिख लेना है। वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का होगा, वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का होगा। और आप अगर 24 घंटे में 10 से 15 मिनट नहीं निकाल पाते, 24 घंटे में अगर 10 से 15 मिनट नहीं निकाल पाते तो आपको तैयारी आज ही छोड़ देना है ना। ये थोड़ा सा कटु है लेकिन कटु सत्य है, सत्य कड़वा होता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी करते हैं, वैसे तो तैयारी करने के लिए काफ़ी सारा समय देना पड़ता है ना। मिनिमम 4 घंटे 5 घंटे, लोग तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वास्तविक तौर पर सिलेक्शन चाहिए, देखो एक पढ़ाई होती है नाम मात्र के तौर पर, है ना, कि भाई हाँ तैयारी हम कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। आपका जो बहुमूल्य समय है उस समय की आपको कद्र करना होगा, है ना। तो 24 घंटे में 10 से 15 मिनट अगर आपको निकालना है तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और अगर आपको विषयगत स्टडी करनी है तो हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसमें मैं एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने पॉलिटी की पहली क्लास को डाला है, तो पॉलिटी की पहली क्लास को आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। और हमारी एक और सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग के लिए एथिक्स की, नीति शास्त्र की, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। और अगर आपको एडवांस क्लासेस चाहिए तो आप वीडियो को परचेस भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9165486251। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर समस्या है तो आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 मिनट आपको एवरीडे देखना है और एवरीडे जो वीडियो आता है उसको देख लेना है, और हो सके तो नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स आप बना लेंगे तो आप बहुत सारी जो जनता है उससे कहीं ऊपर आपका जो स्तर है वो उठ जाएगा, और जब पेपर होगा तो आप बहुत आसानी से रिवाइज करके इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चनों को केयरफुली पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही सुविधा से, बहुत ही आसानी से पढ़ना है, क्योंकि जो प्रश्न है उसकी जो रीडिंग होती है उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर किस वे में जाना है। देखो क्वेश्चन एक ही होता है सबके लिए, लेकिन उसके आंसर अलग अलग होते हैं। क्यों? इस पर कभी शायद आपने विचार नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी गहराई को समझाऊंगा। एक ही प्रश्न होता है, सभी व्यक्तियों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें एक जैसा लिखा होता है, लेकिन सबके आंसर अलग अलग होते हैं। आंसर अलग अलग इसलिए होते हैं, इसलिए नहीं होते क्योंकि वो आंसर अलग अलग लिखते हैं, बल्कि आंसर अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, आपने अपने दिमाग, अपना जो ब्रेन है उसके स्तर पर आपने इसको क्या समझा, जो आपने समझा सो वो आपने लिखा और वैसा आप लिखने लगते हैं। बात क्लियर है? तो आपका दिमाग जो है वो कितना विकसित है, आपके दिमाग में कितनी क्षमता है। किसी ऐसे व्यक्ति को आप ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिसने कभी पढ़ाई को नहीं छुआ तो वो शायद उसका कुछ मतलब नहीं निकाल पाएगा, है ना। कुछ लोग कुछ मतलब निकालेंगे, जिसने पूरा पढ़ा है वो बहुत अच्छे से मतलब बता सकता है। तो मेन चीज होता है कि क्वेश्चन को आपने किस तरीके से समझा है। क्वेश्चन को अगर आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो बेस्ट डायरेक्शन में जाने की संभावना 90% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले यहां लिखा है कि भारत में अंग्रेज आए, आप सभी जानते हैं। अंग्रेज जब आए तो उनकी सफलता के क्या कारण थे? बस 2 पॉइंट है, एक उनकी सफलता और एक उनका कारण।
सफलता का कारण मुख्य बिंदु है और इसी को आपको पकड़ के सारा आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने से पहले आपको भूमिका बनानी है। 3 नंबर में अगर ये पूछा जाए तो भूमिका नहीं बनानी। 3 नंबर में 3 फैक्ट लिख देने हैं, कोई भी 3 फैक्ट जो अंग्रेजों की सफलता के कारण हो। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि तकनीकी सुविधा, उनके पास तकनीकी सुविधा बहुत ज़्यादा थी। दूसरा दूरदर्शिता है ना, दूरदर्शिता थी, किसी भी रणनीति को, किसी भी कूटनीति को, किसी भी युद्ध नीति को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते थे, है ना, और उसकी दूरदर्शिता से उसको ऑब्जर्व करके उसका जो परिणाम है वो डिसाइड कर लेते थे। तीसरा आप लिख सकते हैं कि उनके पास शिक्षा थी, है ना, शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज्ञान था उन्हें, और ज्ञान और शिक्षा के आधार पर वो हर एक रणनीति में सफल हो जाते थे, है ना। आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत मजबूत थी, है ना। तो इनमें से कोई से भी आप 3 पॉइंट लिख देंगे 3 नंबर में। लेकिन अगर आपसे 6 नंबर में पूछे तो आपको भूमिका बनानी है। लेकिन 6 नंबर में आपको भूमिका केवल 1 या 2 लाइन की बनानी है। यहां पर मैंने 3 लाइन की बनाई है, ये 15 नंबर के लिए है, ये भूमिका 15 नंबर के लिए है। 6 नंबर में पूछे तो आपको 1 या 2 लाइन तक ले जाना है, 15 का पूछे तो 3 लाइन तक ले जाना है, और 6 नंबर में पूछे तो आपको ये पॉइंट केवल पॉइंट करके लिख देना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट लिख के आपको 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म कर देना है। लेकिन 15 नंबर में पूछे तो मैक्सिमम पॉइंट आपको लिखना है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकें, और ज्यादा पॉइंट लिखने के साथ साथ इनके अंदर, जैसे यहां लिखा मैंने तकनीकी श्रेष्ठता, डेस्ट करके इसमें आपको 3-4 लाइन और लिखना है। 3-4 लाइन आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बस दिमाग में रहना चाहिए, यही अहम है। तो अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? सबसे पहले भूमिका में आप लिखेंगे भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक कारण रहे, जिस कारण वह भारत में अनेक वर्षों तक शासन करने में सफल रहे, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। बात क्लियर है? भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक कारण रहे और इसी कारण उन्होंने भारत में अनेक वर्षों तक शासन किया, और इसी शासन को या इसी सफलता के कारण को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर 1, यहां फिर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे सफलता के कारण, फिर आपकी दूसरी पॉइंट बनेगी सफलता के कारण, और इसके अंदर इसे आप इस तरीके से कर लेना, इसे आप इस तरीके से कर लेना, है ना, जो भी आपको सही लगे, और इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पॉइंट चलेंगे। नंबर 1 लिखेंगे आप तकनीकी श्रेष्ठ था, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी थी, है ना, तोपें वगैरह थी, बम थे, हथियार थे, है ना, ये बहुत सारी एडवांस लेवल की चीजें थी। भारत में बंदूक नहीं थी, आपको पता है। भारत के जो लोग हैं वो तलवार, गदा, धनुष, बाण इनसे लड़ा करते थे, और बंदूक जो होती थी वो काफी श्रेष्ठ होती थी, बंदूक को चलाने में कम समय लगता था, है ना, जिसका विरोध कर दिया था मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस से। तो तकनीकी श्रेष्ठता उनके पास थी, दूरदर्शिता थी, किसी भी स्थिति को बहुत अच्छे से पहले ही समझ लेते थे। भारतीय लोग पहले नहीं समझ पाते थे कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, इसी कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी। देखो एक चीज याद रखना, जितने पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं ना, इन्हीं के अपोजिट जो पॉइंट है वो भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे तकनीकी श्रेष्ठता अंग्रेजों के पास थी, तकनीकी श्रेष्ठता का अभाव भारतीयों के पास था। जस्ट अपोजिट, अंग्रेजों की तकनीकी श्रेष्ठता, इसी का दूसरा पॉइंट दूसरा ओवज में बनेगा भारतीयों की तकनीकी श्रेष्ठता का अभाव, या भारतीयों के तकनीकी श्रेष्ठता में कमी। दूसरा, अंग्रेजों की दूरदर्शिता, भारतीयों की दूरदर्शिता में कमी। बात क्लियर है? आर्थिक स्थिति की मजबूती, उपज में क्या बनेगा? भारतीयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति की मजबूती एक कारण है, क्योंकि पैसा है तो युद्ध लड़ पाएंगे, सीधी सी बात है भाई, पैसा रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा सैनिक उतार पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तोप, बंदूक, गोले, बारूद, धनुष, बाण सब कुछ होगा, युद्ध जीत लिया जाएगा। वहीं पर भारतीयों के पास आर्थिक पैसा धेला नहीं था, गरीब थे और इसलिए हार जाते थे। तो आर्थिक स्थिति की कमी हमारी और उनकी मजबूती। कुटिल नीति हमारी, भारतीयों के पास कुटिल नीति का अभाव। एक परिपूर्ण राजनीति उनके पास, हमारे पास एक कुटिल राजनीति की कमी। कुशल सैनिक दल उनके पास, अंग्रेजों के पास कुशल सैनिक दल था, सैनिक दल अच्छा होगा। ट्रेंड सैनिक थे उनके, कैसे ट्रेंड सैनिक थे? ट्रेंड सैनिक जो होता है वो एक सैनिक आम सैनिकों से लड़ सकता है और लगभग 20 सैनिकों को वो मार गिरा सकता है। जैसे आपने देखा होगा
आर्मी मैन जो होता है वो एक आर्मी मैन 100 के बराबर होता है ना। जो कमांडो वगैरह होते हैं, है ना, ब्लैक कमांडो वगैरह होते हैं, तो जो कमांडो होते हैं वो कमांडो बहुत ही मजबूत होते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और वो बहुत सारे व्यक्तियों को मार सकते हैं। तो कुशल अगर सैनिकों में अगर कुशलता है तो सीधी सी बात है आप युद्ध जीतेंगे। इसी का अपोजिट भारत में क्या बनेगा कि भारतीय सैनिकों की कुशलता में अभाव। क्या पॉइंट बन जाएगा? भारतीय सैनिकों की कुशलता में अभाव। कर्मचारी, उनके पास बहुत सारे कर्मचारी होते थे, जो कर्मचारी बड़े ही बुद्धिमान होते थे, कुशल होते थे। किस तरीके से कौन सी योजना बनाना है, कैसे कर लेना है, कैसे भारतीयों का दोहन करना है, कैसे नील की खेती जबरदस्ती कराना है ना। तो ये सारी चीजें थी। वहीं आप दूसरा जी सब मैंने बता दिया है कि भारत में एकता का अभाव। भारत में लोग एक नहीं थे, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रूप से बटे हुए थे। भारतीय में गरीबी, भारतीय लोग बहुत गरीब थे, है ना। भारतीयों में अशिक्षा, भारतीय लोग पढ़े लिखे नहीं थे और युद्ध में हार जाते थे। अकुशल सैनिक बढ़िया तरीके से नहीं थे, इसलिए युद्ध नहीं जीत पाते थे। तकनीकी का अभाव, टेक्नोलॉजी तो भारत में थी ही नहीं। जितनी भी आज भी टेक्नोलॉजी है वो सब अंग्रेजों की देन है। इवन ट्रेन भी, तो ट्रेन भी अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाई गई थी। तो उपयोग भी ज्यादा वही करते थे, और युद्ध में एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा से ज्यादा सैनिक वो ट्रेन से पहुंचा देते थे, और हम युद्ध हार जाते थे। क्योंकि ट्रेन हमारी दी हुई ट्रेन तो हमने बनाई नहीं थी, तो ट्रेन में हमारे सैनिक नहीं जा पाते थे। इवन गांधी जी को भी फेंक दिया था अफ्रीका में, है ना। तो ये बात आप समझ सकते हैं, है ना। कहते थे कि काले लोग ट्रेन में नहीं बैठ सकते। काले लोग जो होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, संस्कृति नहीं होती, और उनको ट्रेन में बैठना वर्जित है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लगभग ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर में पूछे तो ऐसा ही लिख देना है, 15 में पूछे तो इसके अंदर आपको डिटेल लिखना है। कैसे? जैसे तकनीकी श्रेष्ठता, क्या लिखेंगे डैश करके? अंग्रेजों के पास काफी सारी तकनीकी थी। तकनीकी में बहुत सारे तोपें, बहुत सारी बंदूकें, बहुत सारे हथियार, इस तरीके से उन्होंने अपने सभी युद्धों में इन सभी चीजों को शामिल किया, और जिस कारण वह सारे युद्धों को क्रमबद्धता के साथ जीतते गए, और भारत में उन्होंने सफलता हासिल की, और इसी सफलता के कारण उन्होंने अनेक वर्षों तक शासन किया। ऐसा लिख देंगे। दूरदर्शिता, अंग्रेजों के पास शिक्षा काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से शिक्षित होते थे। शिक्षित होने के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, और एक ट्रेनर कर्मचारी और सैनिक होते थे, जिस कारण उनमें दूरदर्शिता काफ़ी बहुत मात्रा में होती थी, और वो हर एक स्थिति को, हर एक कूटनीति को बहुत अच्छे से समझ लेते थे, और भारत में शासन करने से वो सफल हो गए ना। तो ऐसे करके उसी को आपको थोड़ा सा डेरिवेटेड करके लिख देना है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा मेरा प्रयास। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मैं यह वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँ। और अगर आप लोगों का प्रयास, सपोर्ट, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं एक दिन में 2 मेंस आंसर राइटिंग, 3 मेंस आंसर राइटिंग, 4 या 5 भी करा सकता हूं। ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं 5 या मैं 10 मेंस आंसर राइटिंग करा सकता हूं एक दिन में, है ना। 10 मिनट लगता है, 10 मिनट एक का लगता है, तो 5 आंसर राइटिंग कराने का 50 मिनट लगेगा, और 10 आंसर राइटिंग कराने का 100 मिनट लगेगा। मतलब 2 घंटे में दे सकता हूं, 2 घंटे में दे सकता हूं। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए, लोगों तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।